चलो देखो इधर, इधर लिखा हुआ है कि अंग्रेजी शब्दों को कैसे पढ़ें। ठीक है, अंग्रेजी शब्द का जो वर्ड मीनिंग्स जो तुम लोग पढ़ता है ना, तो तुम ही लोग का मुंह से सुनते थे कि सर बीच वाला हिंदी लिख दीजिए, है ना, बोलता है ना। तो बीच वाला हिंदी जो तुम लोग को उच्चारण करने नहीं आता है, इसका वजह यही है कि इसका कुछ न कुछ बहुत सारे नियम है। ठीक है, कोई अक्षर के बाद उसका अक्षर का प्रयोग नहीं होता, वो अक्षर के बाद उसका अक्षर का प्रयोग नहीं होता, वो अक्षर के पहले कोई अक्षर है तो उसका प्रयोग नहीं होता। इस तरह से बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स का नियम है और पढ़ना पड़ेगा तुम लोग। अभी फिलहाल एक दो को लिख करके तुम लोग को हम बता देते हैं, और किताब में बाकी दिया हुआ एक किताब हमारे पास अंग्रेजी का, ठीक है, उसको उससे तुम लोग पढ़ लेना और लिखवा देंगे। ठीक, जैसे समझो देखो कैसे समझता है। लिखा गया है कि ई के बाद आने वाला ए का उच्चारण, ए का प्रयोग नहीं होता है। कोई वर्ड भी नहीं लिखा, उसमें पहले ए आया, उसके बाद जो ए आया ना, उसका जो क्या होना आया, ए आया, उसका प्रयोग क्या होता है, नहीं होता है। जैसे एक वर्ड मीनिंग भी लिखा गया है CEASER, सीजर, सीजर में रोमन सम्राट, एक वर्ड मीनिंग है। ठीक है, अब CEA हुआ, क्या कर रहा है, ई के बाद आने वाला है, ई के बाद ए है, हाँ है ना रे, तो इसका प्रयोग क्या हुआ, नहीं हुआ। CESER तब हो गया सीजर। अगर ए का प्रयोग होता सीजर होता ना, सीजर, ठीक है, तो CEASER सीजर, यहाँ पर ए का प्रयोग क्या हो गया, नहीं हुआ। मतलब ए एक तरफ से कहा जाए तो साइलेंट भी है, उसका कोई उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, वो चुप रहता है ना, बाकी ये सब अपना काम करता है। चलो उसके बाद दूसरा देखो, अब लिखा है कि एम के बाद आने वाला बी का प्रयोग नहीं होता है। अब एम के बाद का जो बी आएगा वो भी प्रयोग नहीं होगा। वर्ड मीनिंग्स जैसे LAMB है लिखा हुआ, पढ़ेंगे लैम, लैम में लिखा होता है भेड़ का बच्चा। इसमें भी देखो यहाँ बी साइलेंट है, नहीं तो लैम ब लिखा था, लैम्ब लिखा था ना, ठीक है, तो LAM लैम, लैम्ब लिखा था। अगर बी का प्रयोग होता तो बी का प्रयोग होता तो लैम्प लिखा था ना, लेकिन लैम्प पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लैम्प। लैम्प में क्या होता है, भेड़ का बच्चा। चलो दूसरा वर्ड मीनिंग इसी में लिखा गया है THUMB, थम, थम क्या होता है, अंगूठा। अब यहाँ पर भी देखो कहा क्या करा था, एम के बाद आने वाला बी है ना, एम के बाद आने वाला बी, देखो यहाँ है बी आया, एम है ना पहले, यहाँ पे THUMB थम हुआ, नहीं तो यहाँ पर थम्ब, यहाँ पर भी थम्ब का प्रयोग होता, बल लास्ट में प्रयोग होता। ठीक है, समझ गया, तो THUMB इसका प्रयोग हो रहा है, इसका थम, थम में क्या होता है, अंगूठा, इसको बोलते हैं, ये मोटा वाला जो है ना। ठीक है, समझ गया ना जी सर। तो इस तरह से तुम लोग को वर्ड मीनिंग को पढ़ेगा, और वर्ड मीनिंग का बीच का हिंदी फिर तुम लोग को पढ़ने आएगा। इसका कुछ नियम है, ये सब नियम है कि वर्ड मीनिंग में कहाँ ए साइलेंट रहता, कहाँ बी का प्रयोग साइलेंट, कहाँ टी साइलेंट, कहाँ एफ साइलेंट का। जैसे वो एग्जांपल तुमको बताते हैं, KNIF, इन नाइफ में क्या होता है, चाकू, पढ़ा है ना, उसमें नाइफ पढ़ रहे हैं, उसमें समझ रहे हैं चीज की, के साइलेंट है, देखो KNIF ये है, KNIF, यहाँ पर के का प्रयोग नहीं हो रहा, NIF तब नहीं लिखा रहा नाइफ, हाँ सर, नाइफ में क्या होता है, हुआ कि नहीं हुआ, समझा कि नहीं समझा, हाँ, यहाँ पर के क्या है, के साइलेंट है, मतलब के का उच्चारण नहीं हो रहा है ना। मतलब यहाँ पर लिखा गया कि एन के पहले आने वाला के प्रायः साइलेंट होता है, यही ना, ठीक है ना जी सर। हाँ, तो इस तरह से तुम लोग समझ रहे होगा, हम उम्मीद करते हैं कि तुम इसको समझ गया होगा। इस तरह से बहुत सारा तथ्य और नियम दिया गया जिसको तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के बाद तुम लोग का ये वाला समस्या दूर हो जाएगा, बीच का हिंदी लिखने की। वही सब लिख के तुम लोग को पढ़ा देंगे, दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा मीनिंग होता है। ठीक है, समझ गया ना, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।